हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष कुमार। साथियों, एनसीईआरटीज़ की आज मैं सीरीज़ करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ करेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 6 का एनसीईआरटी का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद स्काई को देखना बहुत ही खूबसूरत पल लगता है। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे रात होते जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब शाम के बाद जब रात होने वाला रहता है उस समय आप देखते होंगे कि दो या एक ऐसे कोई डॉट्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हैं, हद से ज़्यादा एकदम चमचमा रहे हैं काफ़ी हद तक। जब रात और होते जाती है इनके नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये काउंटलेस होते हैं। द होल स्काई इज द फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरा स्काई में ऐसे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स भर जाते हैं। सम आर ब्राइटर, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइटर होते हैं और कोई बहुत ज़्यादा डिम होते हैं जिनमें लाइट नहीं होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज सडेड विद द डायमंड्स। एज सडेड का मतलब होता है साथियों सजा हुआ। ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो डायमंड से सजा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। सब ये चिमचिमाते हैं मतलब ये ट्विंकलिंग का मतलब वो है आपको, जैसे ट्विंकल करते रहते हैं। मैं यहाँ पे अभी हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ उसका, ठीक है। ट्विंकल करते रहते हैं, चिमचमाता ही बोलते हैं शायद, रहते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट द सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन आप ये नोटिस कर दोगे ना कि कुछ जो है ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, जिस तरह अदर कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन। जिस तरह मून चमक रहा है, आप देखते होगे कि मून का कभी नहीं होता ना कि लाइट ज़्यादा हो गया, तेज हो गया, कम हो गया, ऐसा तो नहीं होता। मून एक कांस्टेंट लाइट देते रहता है धरती के ऊपर में। तो ये जो आपके डॉट्स होते हैं ये भी बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही होते हैं। और इन आप देखोगे कुछ डॉट्स हैं जो रेगुलर एक ही टाइम का लाइट दे रहे हैं, ना वो कभी कम हो रहे हैं ना कभी ज़्यादा हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइटर ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सीन द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप देखोगे कि ब्राइटर ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको मून काफ़ी दिन तक दिखते रहता होगा। लेकिन कुछ दिन ऐसा होता होंगे जब मून नहीं दिखता है, जिसे हम न्यू मून या फिर अमावस्या की रात भी बोलते हैं, ठीक है। इट मे हाउ एवर अपीयर एट द डिफरेंट टाइम्स इन अ डिफरेंट शेप एंड इन एट द डिफरेंट पोजिशन। मून कभी कभी आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वक्त पे दिख सकता है, डिफरेंट शेप में दिख सकता है और डिफरेंट पोजीशन पे दिख सकता है। यू कैन सी द फुल मून वंस इन अ मंथ अ टाइम। आप सिर्फ महीने में एक बार फुल मून देख सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग पूर्णिमा भी बोलते हैं या फुल मून नाइट भी बोलते हैं। और फोर्थ नाइट लेटर मतलब आप लगभग 14 डेज के बाद आप क्या करते हो, आप मून को नहीं देख सकते, जिसे हम न्यू मून के भी नाम से जानते हैं या फिर अमावस्या भी बोलते हैं इसे हिंदी में। इस दिन क्या होता है, यू कैन वॉच द स्काई द बेस्ट एंड प्रोवाइडेड इट एज अ क्लियर नाइट। इस दिन क्या होता है, आपको नाइट में बहुत स्काई क्लियर दिखेगा और आप उस समय भी इन डॉट्स को देख सकते हो। और अगर मून निकला रहे तब भी आप स्काई को देखोगे तो काफी ब्यूटीफुल लगता है। डू यू वंडर वाई कैन वी सी द मून एंड ऑल दोज टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में आप ये सोचते हो क्या कि ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो पूरे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो सन का लाइट होता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा होता है कि आप इनको नहीं देख सकते दिन में। ऐसा नहीं होता है कि जो चांद और तारे होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, वो रहते हैं, पूरे दिन भी रहते हैं, लेकिन सूर्य की जो इतनी तेज रोशनी होती है उनमें ये छिप जाते हैं। तो नाइट के वक्त में आपको जब सूर्य नहीं दिखाई देता है तो ये काफ़ी हद तक चमकता है और आपको अच्छे से ये नज़र आते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट साइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेस्टियल बॉडीज एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस, ठीक है, ये गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट्स। These celestial bodies are called stars। इनमें हीट और लाइट होता है और इसे हम स्टार्स बोलते हैं। इनका खुद का अपना हीट और लाइट होता है। जैसे आप प्लेनेट को देखोगे, जैसे अर्थ का खुद का हीट और लाइट नहीं होता, लेकिन स्टार का जो है खुद का हीट और लाइट होता है। द सन इज अ स्टार, ठीक है, यहाँ से भी एक स्टेटमेंट मिलता है। बहुत लोगों को लगता है कि सन स्टार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सन इज अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार होता है ना नाइट के अंदर में, वो सिमिलर होता है सन के। यानी ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो राइटर है वो लिख रहा है कि जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार का साइनिंग है वो सन के बराबर है, इतना ज़्यादा वो रोशनी देता है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। इसका जो हीट और लाइट है हम महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं।
और बहुत ज़्यादा दूर होते हैं जहाँ पर हैं, जहाँ हम लोग धरती से इसे देख रहे हैं, इनकी हीट और लाइट बहुत ज़्यादा होती है सन के जितना ही। लेकिन हम इसे क्यों नहीं देख पाते हैं, ना इसकी हीट और लाइट को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत फार होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हर ऑब्जेक्ट अगर आप धरती पर से दूर देखोगे ना तो वो छोटा ही आपको नजर आएगा। जैसे आप एरोप्लेन को देखते होगे, कितने एरोप्लेन कितने साइज में बड़ा होता है, बट आप वो दूर से देखोगे एकदम छोटू सा डॉट जैसा दिखता है। तो ये भी आप चीज नोटिस करते होगे कि जो चीज धरती से जितनी दूर होगी उतने ज्यादा ही वो छोटी नजर आएगी। While watching the night sky, you may notice the various pattern formed from the different groups of star. These are called constellations. देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी आप अभी तो तारे काफ़ी कम नज़र आते हैं, ठीक है, और बारिश का टाइम है तो मे भी अभी कम ही नज़र आए, बट आप कभी कभी देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे तारे बने होते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यार, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तारे बने होते हैं ना, जैसे आप कुछ डिज़ाइन बना लेते हो अपने मन में कि ये देखो ये रैबिट के जैसा दिख रहा है, या ये फॉक्स के जैसा दिख रहा है, कुछ भी आप डिज़ाइन बना लेते हो कि देखो ये मेरे जैसा दिख रहा है। तो ये इस तरह के आप जब पैटर्न और डिजाइनिंग बनाते हो ना, ग्रुप स्टार के ग्रुप्स को एक तरह से कंबाइन करके, तो इसे हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बेयर इज वन ऑफ द सच कॉन्स्टेलेशन। ये दोनों कॉन्स्टेलेशन का नाम याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू के अंदर में पूछ लिया जाए। उर्सा मेजर और बिग बेयर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सच कॉन्स्टेलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। आप इजिली जो रिकॉग्नाइज कर सकते हो कॉन्स्टेलेशन को, उसका नाम है सप्तऋषि। जैसे यहाँ पे देखिए लड़की कर रही है, सप्तऋषि का मतलब होता है 7 स्टार्स। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टार हो गया, तो ये एक पैटर्न बना रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे ऐसे भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी पैटर्न बना लेते हैं, तो इनको सप्तऋषियम स्टार्स बोलते हैं। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट फ्रॉम उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ये पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighbor to show you and more stars. अब अपने नाइबर या फैमिली से पूछिए कि आपको और तारे दिखाएं, प्लैनेट्स। यार ये लाइन पढ़ के पता नहीं मुझे हमेशा हंसी आती है यार। मतलब चलो आई एम सॉरी यार, बट ये वाला लाइन पढ़ के ना मुझे पता नहीं शुरू से हंसी आती है। जब भी मैं लाइन पढ़ता हूँ ना कि आप अपने फैमिली से पूछिए कि और नाइबर से कि आपको और भी तारे दिखाने के लिए, तो मुझे हंसी आ जाती है इस बात से, कोई बात नहीं। सो प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, ठीक है। एंशियंट टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एंशियंट टाइम में ना लोग क्या करते थे, रात के समय ना इन तारों से डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। अब कैसे, क्योंकि आप जो ये आप सप्तऋषि वाला स्टार देख रहे हो ना, अगर इनके 2 पैरेलल में आप स्टार देखोगे, इन 2 स्टार्स को मिला के सीधा डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन बनाओगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखेगा, जो क्या अच्छी को दिखाएगा साथियों, जो दिखाएगा आपको नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमाइंस इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। We can locate this position of the polar star with the help of the सप्तऋषि। सब मैंने बताया ना कि सप्तऋषि की हेल्प से आप पोल स्टार को देख सकते हैं। लुक एट द फिगर, वही फिगर में जो भी यहाँ पे दिखा था मैंने बता दिया इमेजिनरी लाइन से। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास क्या होता है, जूम आउट, कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास क्या होता है, खुद का हीट और लाइट नहीं होता। वो क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं हीट और लाइट के लिए। जैसे आपका प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट वर्ड आया है आपका प्लैनेटाइज है, जिसका मतलब है वंडर्स, ठीक। अर्थ एक उसी में से पार्ट है। तो मेजर यहाँ पे आपको पता है कि मेजर 8 प्लैनेट है साथियों, ठीक है, अर्थ को मिलाकर। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेटर डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी अ शाइनिंग जस्ट एज अ मून। जिस तरह से धरती चांद आपको चमकता हुआ दिखता है दूर से, वैसे ही अगर आप चांद पर से धरती को देखोगे तो सिमिलरली धरती भी काफी चमकती हुई दिखेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि धरती अब के पास अपना हीट और लाइट है, नहीं। धरती का जो हीट और लाइट का सोर्स है ना साथियों, वो है सन। याद रखिएगा कि जो 7 अदर प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग अर्थ को, उनका हीट और लाइट का प्राइमरी सोर्स क्या है, सन है। द मून दैट हैव बीन सीन इन द स्काई एज अ सैटेलाइट। ये मून जो हम देखते हैं स्काई के लिए, वो अर्थ के लिए एक सैटेलाइट का काम करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ आपके लिए मेंस का, कि मून जो काम कर रही है स्काई में सैटेलाइट के लिए अर्थ का, वो कैसे कर रही है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये सब सम है मून्स टू, और हाँ इन 7 प्लैनेट्स में क्या होता है आपको पता है। 7 प्लैनेट्स के नाम कमेंट्स में बताने आपको, और यहाँ साथ ही साथ याद रखिएगा कि इन 7 प्लैनेट के अपने अपने क्या होते हैं, मून्स होते हैं। अब सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में कर लेते हैं, फिर से पार्ट 2 में करेंगे। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अनदर सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड एस्टेरॉइड्स और मेटेओराइट। इन सबको अगर हम मिला दे साथियों तो वो क्या बनाती है, सोलर सिस्टम बनाती है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं।
ठीक है, अभी मैं रोटेट करके आपको नहीं दिखा सकता। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ डू यू नो में दिखा है कि सोल इन द रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। ठीक है, सोल को हम लोग यहाँ पे सन गॉड के नाम से भी जानते हैं, और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, यानी अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो रिलेटेड टू द सन्स फैमिली। ठीक है, सन की यानी सूरज की जो फैमिली है, एक तरह से जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज आपको दिख रही है, प्लैनेट्स, आपको मेटेराइट्स, वो क्या है, सन की फैमिली है। वी ऑफन कॉल इट इज अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट इज अ हेड, यानी अगर इसे सोलर फैमिली कहते हैं तो हम सन को क्या कह सकते हैं, राजा मान सकते हैं या हेड कह सकते हैं। जिस तरह घर का मुखिया होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, तो उसी तरह हेड ये भी हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा वीडियो। तो ये पार्ट 1 खत्म होता है। अब अपन अगले पार्ट में से सन और मून अदर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।